बांकीपुर विधानसभा सीट की मतगणना के शुरुआती 5 राउंड्स पूरे हो चुके हैं और आंकड़े बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं। शुरुआती रुझानों ने ही चुनावी सरगर्मियों को काफी बढ़ा दिया। पटना के एनएन कॉलेज में जारी वोटों की गिनती के दौरान जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगातार अपना दबदबा बनाए हैं। कुल 31 राउंड में होने वाली इस गिनती में प्रशांत किशोर ने शुरुआत से जो बढ़त बनाई, उसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा दी। दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है। अगर पहले राउंड की बात करें तो प्रशांत किशोर को 2225 वोट मिले और उन्होंने शुरुआत में अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली। इस राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 1363 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा, जबकि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता महज 505 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थीं। दूसरा राउंड खत्म होने तक प्रशांत किशोर का जादू बरकरार रहा। उनके कुल वोट बढ़कर 3795 हो गए। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 2634 वोट मिले, जिससे 2 राउंड के बाद प्रशांत किशोर और उनके मुकाबले 1161 वोटों से आगे निकल गए। आरजेडी की रेखा गुप्ता इस राउंड तक 664 वोटों पर नजर आईं। तीसरे राउंड की गिनती में जनसुराज के पीके का दबदबा पूरी तरह कामयाब रहा। प्रशांत किशोर को 5032 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा को 3870 वोटों के साथ पीछे रहना पड़ा। इस राउंड तक आरजेडी के प्रत्याशी को 767 वोट मिले। पीके की इस निरंतर बढ़त ने मुकाबला बेहद रोचक बना दिया। चौथे राउंड के आंकड़े सामने आने के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। प्रशांत किशोर 6269 वोटों के साथ मजबूती से शीर्ष पर बने रहे। बीजेपी के नीरज सिन्हा 5124 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते नजर आए। आरजेडी की रेखा गुप्ता 884 वोटों के साथ लगातार तीसरे स्थान पर रहीं। पांचवें राउंड की समाप्ति तक प्रशांत किशोर की कुल वोट संख्या बढ़कर 8971 पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इस राउंड तक 6652 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 1534 वोट आए। इस तरह पांचों राउंड में लगातार बढ़त बनाकर प्रशांत किशोर ने अपना जलवा बरकरार रखा। हालांकि बीजेपी का मानना है जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, नतीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.